I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस की ही है, वो है स्ट्रेस। ठीक है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेस से बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं कुछ ना कुछ ट्राई कर कर, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस के चक्कर में धीरे 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसके बाद एट दैट पर्टिकुलर स्टेज इसे क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं, मेडिसिन ना देके इस टेक्निक को यूज करते हैं आप लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। अगर आप इस टेक्निक को स्टार्टिंग में ही, जब आपको इनिशियली स्ट्रेस शुरू होता है, उस टाइम पे यूज करना शुरू कर दोगे तो आप जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं होगे, आपको जिंदगी में कभी दोबारा स्ट्रेस नहीं होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट हो गया, उसके एक दो दिन बाद तक आप उस चीज को हमेशा भूल जाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैं जैसे अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ ना कि पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मेंटेन रखना, पॉजिटिव रहो। वो क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी है ना वो इस टाइप से फंक्शनिंग है, हमारा जो ब्रेन है वो इस हद तक हमारी नेगेटिव थॉट्स के आदी हो चुका है कि अगर हमारे पास 50% पॉजिटिविटी है और 50% नेगेटिविटी है तो हमारा ब्रेन हमेशा हमारी पॉजिटिविटी को दबाने की कोशिश करेगा और नेगेटिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ अपनी वीडियो में, हर एक वीडियो में, कि पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में इंक्रीज करो, उसे इस हद तक इंक्रीज करो कि आपका जो ब्रेन है वो कभी भी किसी भी नेगेटिव थॉट की तरफ ना जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका ब्रेन दो पर्टिकुलर चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है, वो होती है आपकी पॉजिटिविटी एंड आपकी नेगेटिविटी, और आपका ब्रेन जो है नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, यानी कि उसे ज्यादा अच्छे से समझता है। ठीक है, सो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बेसिस पे कैसे आप अपनी लाइफ के वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन वाले मूवमेंट्स को भूल सकते हो, अपनी लाइफ से स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो, डिप्रेशन को कम कर सकते हो। So, without wasting any further time, we are directly going to jump into the main topic है जो इस वीडियो का, जिससे हम अपनी टेक्निक, जिस टेक्निक से आप अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को दूर भगा सकते हो, वो है आपका स्कॉटिक क्वेश्चनिंग। अब ये वर्ड ना लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा, और बहुत कुछ लोगों ने सुना भी होगा तो उनको इस बारे में पता होगा कि ये कितनी इफेक्टिव टेक्निक है। ये टेक्निक मैंने अपनी तरफ से नहीं इन्वेंट की है, ये सारी टेक्निक्स जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, आपको स्ट्रेस से रिलीज आउट करने के लिए। सो इस टेक्निक को समझने से पहले, इस टेक्निक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक स्टूडेंट है, वो 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ही वांट्स टू क्रैक दैट एग्जाम, बट लास्ट के 2 महीने में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो स्टडी नहीं कर पाता, और एट लास्ट वो हो जाता है अपनी लाइफ के इस रेस से, इस यूपीएससी की रेस से बाहर। हो सकता है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाता, और एट लास्ट वो जो है अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता। उस टाइम उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाएगी ना कि मैंने 3 साल मेहनत की और मेरा एग्जाम नहीं निकल पाया। मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि एग्जाम से पहले के जो 2 महीने होते हैं वो प्रिपरेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है। आपको उस टाइम पे कोई भी कंजूसी नहीं करनी, कोई भी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देना है। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ना हम अपनी डेली रूटीन को भूल सा जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो यही सीन है, उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आउट हो गया था। वो जब भी पढ़ने बैठता उसके दिमाग में हमेशा यही ख्याल आते कि मैंने कितनी कोशिश की थी, मैं ये नहीं कर पाया, धीरे धीरे करके उससे हो गया है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। वो जब भी पढ़ने बैठता उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होता, और वो जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता। अगर आपके साथ वैसे कोई सिचुएशन है रिगार्डिंग एनी एनी टॉपिक, किसी भी चीज़ को लेके आपका दिल जो है, आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस आउट हो सकता है। एग्जाम्स का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, जॉब का प्रेशर एंड अर्निंग्स का प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर होते हैं जो एक टाइम के बाद स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो स्ट्रेस बहुत बहुत टाइम बाद धीरे धीरे करके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस टाइम अपने इस डिप्रेशन पे, अपने इस स्ट्रेस पे टाइम ही रहते काबू कर लोगे, वो दिन बहुत अच्छा होगा। सो हम बात करते हैं इस टेक्निक की। स्कॉटिक क्वेश्चनिंग में होता क्या है? स्कॉटिक क्वेश्चनिंग बेसिकली क्या होता है, जब आप लोग अकेले बैठे होते हो, पढ़ने की सोच रहे होते हो, उस टाइम आपके दिमाग में ये चीजें आती हैं। उस टाइम वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि मैंने पढ़ाई की थी, हाँ की थी,
ठीक है, मैंने पढ़ाई की फिर भी मैं फेल हो गया। ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं अपनी लाइफ में अब क्या करूँ? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें। एक बार ना शांति से बैठ के ना आपका ब्रेन ना खुद से क्वेश्चन पूछता है और खुद से ही जवाब देता है। और अगर आप उस जवाब को जो आपका ब्रेन खुद से आपसे पूछ रहा है, अगर वो जवाब आप सही तरीके से नहीं दोगे ना, इन अ पॉजिटिव नोट नहीं दोगे, तो आपका दिमाग कभी भी आपको स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलने देगा। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? खुद से अकेले में ही बैठ के ऐसी-ऐसी बातें करना जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ फोर्स करती हैं। आप अकेले में बैठ के ये सोच रहे हो कि मैंने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। मैंने दोबारा प्रिपरेशन की, फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। मैं तीसरी बार भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ अब की बार भी नहीं हो पाएगा। अगर ये सब चीज़ें सोचते रहोगे ना, तो एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाओगे, जो भी कुछ पढ़ा होगा वो सब भूल जाओगे। इस कॉटिक टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर्स जो है, जो स्ट्रेस वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, उनके ऊपर ये टेक्निक यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आए जो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है या फिर कोई भी एक नेगेटिव एक्सीडेंट आपकी लाइफ में हो गया है उससे रिलेटेड है, तो उसका जवाब देना सीखो पॉजिटिव नोट में। और वो जवाब कैसे देना है? सपोज अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आउट हो रिगार्डिंग, आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ जब आप सोचते हो कि मैंने बहुत मेहनत की है और अगर आपके दिमाग से आता है हाँ, आपको अपने दिमाग से जवाब देना है हाँ मैंने मेहनत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या तुम इस बार ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे? बहुत मेहनत तो लास्ट टाइम भी की थी। उस टाइम ना ये ना सोचते हुए कि नहीं मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, आपको सोचना है हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि आप 2-3 बारी फेल हो चुके हो और आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो आपको सोचना है कोई बात नहीं, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं खुद के दम पे मेहनत करके उन्हें ये साबित करूंगा कि मैं जो हूँ बहुत मेहनत की थी और अब आप मुझे सपोर्ट करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फैमिली जब तक सपोर्ट करती है जब तक उनकी हिम्मत जवाब नहीं देती। आपको ये बात समझनी होगी। जिस दिन इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना सीख लोगे ना, अगर आपको लगता है कि आप दुनिया में अकेले हो, आपकी कोई हेल्प नहीं करता, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो आपके दिमाग से ये जवाब नहीं आना चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए कि जो जो लोग मुझसे नाराज हैं मैं उन सबको एक दिन जरूर मना लूंगा। मैं उन सब की जो माँ बाप मेरे से परेशान हो चुके हैं, मैं उन सब की नजरों में एक अच्छा आदर्श बच्चा बन के दिखाऊंगा, उनका एक ऐसा बेटा या बेटी जो कि जिन पे उनको गर्व हो। ऐसा ही सोचते रहना है। आपको अपने दिमाग में ना नेगेटिविटी दूर दूर तक भगा देनी है। आप ना जब भी ये चीजें सोचते हो ना, बस एक क्वेश्चन खुद से पूछ लेना कि इन सारी चीजों के सोचने का कोई फायदा है? आप जो ये सारी चीजें सोचते हो उसका कोई फायदा है? दिमाग से सीधे सीधे जवाब आएगा नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ सोच सोच के टाइम वेस्ट करने के लिए है, इससे कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाएंगी, कोई भी फायदा नहीं होगा। जब भी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स आए, आप अकेले बैठे हो तो उन नेगेटिव थॉट्स को ना करना सीख लो। उन नेगेटिव थॉट्स को ये बोलना सीख लो कि तुम्हें सोचने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम मेरी लाइफ को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करने वाले हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप खुद से बैठ के कोई जवाब क्वेश्चन करते हो तो उसका जवाब भी तुम्हें खुद ही देना होता है। ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आप उस चीज का जवाब किस वे में देना चाहते हो, किस तरीके से दो कि वो जो चीज है वो उसका जवाब आपकी लाइफ में बुरा ना होके एक अच्छा इम्पैक्ट डाले। जिस दिन ये सोचोगे ना कि जितने भी ये स्ट्रेस आउट सिचुएशन है क्या इससे मुझे कोई हेल्प हो पाती है, उसी दिन समझ जाओगे कि इन चीज़ों से कोई हेल्प नहीं हो रही और आपका दिमाग जो है एक कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो वो नेगेटिविटी ही बाहर झलकाएगा, अगर आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो वो पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में डालेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जितनी जल्दी अपने इमोशंस पे काबू करना सीख लोगे उतना ही अच्छा होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ब्रेन है वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेता है। हम वो मोमेंट्स भूल जाते हैं जब हम बहुत खुश थे, हम वो मोमेंट्स हमेशा भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं जिनमें हम बहुत खुश थे। वो मूवमेंट जब होता है ना, वो एक्सीडेंट्स जब होते हैं, एक्सीडेंट मीन्स हमेशा बैड चीज़ें नहीं होती, पॉजिटिव एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी टाइप्स ऐसे समथिंग, कोई ऐसी चीज घटना घट गई हो जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो आपको हमेशा, आप सोचते हो कि मैं इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, इसने मुझे बहुत खुशी दी है, बट एक टाइम बाद आप उसे भूल जाते हो। वहीं अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया है, सपोज आपका एग्जाम में क्रैक नहीं हुआ, उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे।
क्यों? क्योंकि आप उसे बार-बार सोचते रहोगे, अपने दिमाग में उसे घर करके बैठ लेने दोगे, वहाँ रहने लग जाओगे, वो अपनी गृहस्थी बसा लेगा वहाँ। उसके बाद आपको डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आपको उनको जवाब देना सीखना होगा। आपको उनके उन नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में नहीं, आपको पॉजिटिविटी के चक्कर में जवाब देना है। आपको उन नेगेटिव थॉट्स को नो बोलना है टाइम रहते। नहीं तो मैं बता रही हूँ, एक दिन ये छोटे-छोटे नेगेटिव थॉट्स मिलके आपको एक बहुत सारा बड़ा-सा स्ट्रेस दे देंगे और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन रखना और इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, जिसे हम स्कॉटिक क्वेश्चनिंग बोलते हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो आपकी लाइफ में डॉक्टर्स यूज करते हैं उन पेशेंट के लिए जो कि स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया है तो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप जो है अपना इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। मैंने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, जिसे हम स्कॉटिक टेक्निक बोलते हैं। एट लास्ट मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके, जिस हद तक हो सके से शेयर करना, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती हैं जब वो जो है नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, उसे स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सारा स्ट्रेस एक लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन की तरफ जाता है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से प्यार करते हो तो उसे इस बीमारी से दूर रखने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैंने बस ऐसे ही हवा में बातें की हैं, तो प्लीज़ स्कॉटिक क्वेश्चनिंग नाम से गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेना। आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टोरी और थ्योरी मिल जाएगी, जिसे सारे डॉक्टर्स इंप्लीमेंट करते हैं। मैं कोई भी वीडियो, कोई भी साइकोलॉजिकल हैक आप लोगों को बिना किसी थ्योरी या पॉइंट के, बिना किसी भी प्रूफ के बिना नहीं बताती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको ज़रा सा भी शक है मेरी किसी भी बोली हुई बात पे, तो उसे प्लीज़ जाके गूगल ज़रूर कर लेना। एट लास्ट आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना लाइक बटन हिट ज़रूर कर देना। अगर आप भी एक्सपर्ट पे नए हो तो भी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं अलग अलग टॉपिक पे, जैसे एजुकेशन रिलेटेड, साइकोलॉजिकल हैक्स, माइंड ट्रेनिंग और आपकी बॉडी कंडीशनिंग प्लस सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स, जिससे आपकी लाइफ धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में एक ब्यूटीफुल लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी और आप अपनी सक्सेसफुल जर्नी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथली रन कर सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।